माँ यमुना के नाम पर दिल्ली में सत्ता हासिल की जाती थी और 5 साल तक माँ यमुना को भुला दिया जाता था। इस बार माँ यमुना ने सत्ता में परिवर्तन किया है और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ जीत हासिल की है, सरकार का गठन नहीं हुआ है। और उससे पहले ही आप देखिए कि यहाँ पे माँ यमुना की सफाई शुरू हो गई है। जेसीबी की मशीन है और ये जो गाद है माँ यमुना में, उस गाद को निकाल रही है। और ये जेसीबी लगातार सालों से ये काम हो सकता था पर यह काम नहीं हुआ और अब ये काम हो रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से जेसीबी चालक अपना आ रहे हैं और ये जो गाद है, जो यमुना में गाद है, उसको किनारे किया जा रहा है। यमुना की जो गंदगी है उसको निकाली जा रही है। और देखिए कितनी गंदगी है, ऐसी गंदगी है, मैं आपको नज़दीक से ले चलूँगा कि ये गंदगी वैसी है जैसे नालों की सफाई से गंदगी निकलती है। और यहाँ पे बदबू भी उसी तरह से है, बहुत ही नाली की तरह बदबू है और बहुत गंदगी है। आप यहाँ कर्मचारी हैं? हाँ जी, गोताखोर हैं यहाँ के। आप गोताखोर हैं? ये यमुना इतनी मैली कितने सालों से है? बहुत साल हो गए। हाँ, आप भी गोताखोर हो? तो ये क्यों इतनी गंदगी है यहाँ पे? 25 साल हो गए। हाँ, की वजह से ज़्यादा। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो बदली, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो यमुना के नाम पे लोग, दिल्ली की जनता को धोखा दे रही थी? धोखा दे रही थी, काम कुछ नहीं कराया उन्होंने। हाँ, अब बीजेपी सरकार काम में लगी है, जो ओरिजिनल और जेन्युइन। तो किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं करा जो बीजेपी सरकार करवा। तो आप मतलब मानते नहीं आए थे? हाँ, अभी बैठे भी नहीं है तो काम चालू हो गया है, काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ये मतलब आपको लगता है कि मोदी जी की गारंटी पक्की गारंटी है? पक्का करके देंगे, पक्का करवा के देंगे इस काम को, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो ये आप मानते हैं कि 3 साल में यमुना साफ हो जाएगी? वो लोग के करवा देगा। मोदी जी के पास वो पावर है जो करवा सकते हैं, बाकी किसी के पास नहीं है। आप क्या कहेंगे? मोदी जी करके देंगे काम। ये गंदगी कहाँ से आती है? ये आप देखिए यमुना में, देखो ये जो गंदगी है ना, हाँ, ये कुछ नालों की है। अच्छा। और कुछ लोग बाग जो नहाते धोते हैं, जैसे कुछ परंपराएं होती है कि पुराने वस्त्र जैसे जमुना में डाल देने। हाँ, तो कुछ लोग शनिवार के दिन आते हैं यहाँ, हाँ, वो लोग नहाने धोने आते हैं तो वो कपड़े भी फेंकते तो इतने गंदे पानी में नहाता कैसे है कोई? हैं। आते आस्था है कुछ लोगों को। आस्था है, अच्छा। जेसीबी मशीन के साथ ही साथ जो सफाई कर्मी हैं वो भी यहाँ लगे हुए हैं, वो अपना साफ कर रहे हैं। देखिए यमुना के किनारे गंदगी बहुत ज़्यादा है और ये गंदगी सालों से साफ़ नहीं की गई है, जिसका नतीजा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। आप क्या करते हो? हाँ, साफ सफाई करवा रहे हो? ठेकेदार हो आप? लेबर के ठेकेदार हो। तो यहाँ पे ये जो कितने लोग लेबर लगाए हो आप? यहाँ पे 10-15 लेबर 10-15 बाबा जी चले गए क्या? तो आप देखिए कि यहाँ पे घाट के किनारे ये तमाम लोग लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। और ये सफाई सालों पहले होनी चाहिए थी पर सफाई नहीं हो पाई है। और जिसके नाते यहाँ पे इतनी गंदगी है और गंदगी का नतीजा है, आप देखिए कि गंदगी का नतीजा है कि यमुना इतनी मैली है कि ये पानी कम और नाला ज़्यादा लगती है कि मतलब इतनी बदबू आ रही है, अजीब सी स्थिति है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि 2 बत्तख मशीनें कहा जाता है, मशीनों का नाम टेक्निकल तौर पे कुछ और होगा, पर आप देखिए कि ये मशीन नदी के अंदर जो सतह पे जो कचरा है उस कचरे को साफ़ कर रही है, कचरे को निकाल रही है। और लगातार जो माँ यमुना की सफाई का वादा था, जो गारंटी थी, वो गारंटी को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे माँ यमुना के पूजा अर्चना करने के लिए एक छोटा सा मंदिर है और उसके पुजारी जी हमारे साथ हैं जो यहाँ पे पूजा करते हैं लगातार और माँ यमुना की आरती भी करते हैं, आराधना भी करते हैं। और माँ यमुना का जो मंदिर है उसके पुजारी हम बात करेंगे। महाराज जी, यमुना की सफाई को लेकर आपको क्या कहना है? सफाई के लिए ये कहना है यहाँ घाट बन जाए, जैसा हरिद्वार में है बाकायदे ऐसा हो जाएगा तो सब लोग पब्लिक आएगी, ये भी नाम रहेगा मोदी साहब का कि यहाँ देखो जैसा हरिद्वार था ऐसा बनवा दिए। नहीं, नाम की नहीं है, माँ यमुना बहुत पवित्र नाम है। ये गंगा के बाद दूसरी सबसे पवित्र नदी यमुना है। सफा हो जाएगी। पर दिल्ली में यमुना नाले जैसी है, इस बदबू जो है नाले जैसी आ रही है। तो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तो जो भी सरकार ध्यान देगी तो सरकार ही सोचेगी ना, तो ध्यान हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ का ध्यान सरकार को तो मान लिया वही हो रही है ना कि सब अपना ले भागो। पर बड़े बड़े संतों ने तो गंगा के लिए जान दे दिया, यमुना के लिए जान दे दिया और यमुना की सफाई के लिए लगातार वो आंदोलन करते रहे।
तो हम लोग तो आंदोलन हमेशा रेगुलर ही करते चले आए हैं। यमुना की सफाई हमेशा रहे, हमेशा रहे, हमेशा रहे, हमने तो यही दिया है। पर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितना बस की बात है हम उतना ही तो करेंगे। आम आदमी की पार्टी की सरकार को लेकर आपका क्या कहना है? वो लगातार यमुना के नाम पे सत्ता में आ रही थी। बिल्कुल 1 नंबर चलेगी। नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली की जनता ने तो आम आदमी पार्टी को हटा दिया। हाँ, तो अब ये काम होगा ना 3 सालों में। अब आपको लगता है कि 3 साल में यमुना जी साफ हो जाएंगे? हाँ, ऐसी ही हो जाएगी 3 सालों में, जैसा हरिद्वार है। दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली की जनता को यही कहना चाहेंगे, जैसा जनता को भी कुछ बदलना होगा। अब सारी चीज़ें यही थोड़ी है, सब चीज़ यमुना को ही बदलना होगा, जनता को भी बदलना होगा। जैसे यमुना बदलेगी वैसी जनता बदलेगी, तब ये काम चलेगा। और सरकारों के लिए क्या कहेंगे आप? सरकार के लिए ये है, जो भी सरकार काम करती चली जाएगी वही सरकार बनती चली जाएगी। इसमें तो यानी जो काम करेगा वही वो बनेगा। राज करेगा, हाँ जी, जो हाँ जी। काम नहीं करेगा नहीं, जनता उसे सत्ता से हटा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यमुना जी के आशीर्वाद से अगर साफ होती हैं तो यमुना जी के आशीर्वाद से सरकार बनी रहेगी बिल्कुल और देश का भी विकास होगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये मशीन भी बाबा जी काम कर रही है, देखिए ये आ रही है। हाँ, ये मशीन पूरा काम कर रही है बेचारी। ये भी जितना इनके बस की है, देखो वो मिट्टी है, वो मिट्टी हटा रही है। देखो टीला है ना वहाँ, हाँ टीला, हाँ हाँ। वो टीले के डाउन कर रही है। तो आपको लगता है कि अब जिस तरह से काम शुरू हुआ है अब यमुना जी साफ हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, 3 सालों में कर देगा, बिल्कुल जैसा हरिद्वार है। हरिद्वार की तरह। हाँ, और पर लोग भी आके यहाँ पे तमाम गंदगी डालते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? लोग भी समझ जाएंगे ना। अब जब काम चल रहा है तो हम गंदा ना करें। अगर लोग इंसान होंगे, पढ़े लिखे, जैसे कहते नहीं हम स्कूल गए, हमें कोई ज्ञान दिया था, तो ज्ञान को ध्यान माने। और जब ध्यान को ज्ञान नहीं मानेंगे तो वे हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो अगर आपको दुखी नहीं रहना है, खुश रहना है, स्वच्छ रहना है, निर्मल रहना है, पावन रहना है, तो आपको यमुना में गंदगी भी नहीं फैलानी है। हाँ। किसी भी तरह का अवशिष्ट लाकर माँ यमुना में नहीं डालना है। बस। अपना जो भी हो आप किसी मिट्टी के खोद के उसके अंदर कर दें, पर माँ यमुना में गंदगी ना डालें, क्योंकि माँ यमुना दिल्ली के लोगों की लाइफलाइन है और यही माँ यमुना का पानी दिल्ली के लोगों को पीने के लिए, जीवन बचाने के लिए काम आता है। धन्यवाद। तो कूड़े के लिए दिल्ली वासियों को फिर एक बार उम्मीद जगी है कि यमुना साफ हो सकती है, सुथरी हो सकती है, स्वच्छ हो सकती है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो। आप देखें पूरा यमुना घाट की सफाई शुरू हो चुकी है। जेसीबी मशीनें लगी हैं, वो अपना साफ कर रही हैं। साथ ही साथ यमुना के अंदर तक मशीनें लगाई गई हैं जो कि गाद को निकाल रही हैं, जिससे कि यमुना में गहराई हो सके और पानी जो है बहाव अच्छा हो सके, जिससे कि पानी स्वच्छ हो, निर्मल हो, पावन हो, पवित्र हो और जिस तरह से सरकारों ने वादा किया वो वादे पूरे हो सके। क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि मोदी की गारंटी मतलब 100% गारंटी।